हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 1 सितंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो देखो HDFC बैंक ने किया क्या। ये अगर आज की बात करें तो कल इसी लेवल के अराउंड क्लोजिंग दी थी, वहीं ओपन हुआ एंड नीचे आया। यही कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लो गैप अप ओपन हो, नीचे आए, अगर 15 मिनट की कैंडल में नीचे आना स्टार्ट हो और अगर लेवल ब्रेक कर दें तो हमें इस टारगेट के लिए प्ले करना है। तो देखो इसी टारगेट पे आके यहाँ से थोड़ा बाउंस किया तो, और एसएल क्या लेना था, इस कैंडल का हाई। ठीक है, फिर इसके बाद कोई ट्रेड आपको मिली, यहाँ हैमर बना था तो हैमर बनाए तो आपको ये ट्रेड मिली होगी। अदरवाइज़ अगर हम देखें सेकंड ये और थर्ड ये कैंडल अगर सेम टाइप की कैंडल बनती तो ये यहाँ तक जाना था, बट छोटा सा टारगेट है, स्टॉप लॉस बड़े थे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, यहाँ हैमर पे आप प्ले कर सकते थे, बट इसका एसएल काफ़ी बड़ा था तो हाँ एक ही ट्रेड मिली जो फर्स्ट कैंडल में थी। अब बात कर लेते हैं जहाँ जिस लेवल पर कल क्लोजिंग दी थी उसी के अराउंड आज भी क्लोजिंग दी है। अब कल देखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, वही लेवल वही रहेंगे 1583। अगर क्लोज होता है तो 93 एंड 1600 आपको देखने को मिलेंगे, और अगर फिर नीचे जाता है 1576 के नीचे जाता है ना, 76 के नीचे जाता है तो 1568 एंड देन अगर ये ब्रेक होता है तो 1556 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल यहाँ पर 1579 का बनेगा फॉर बाइंग। एंड अगर हम बात करें कि सेलिंग के लिए एसएल क्या रहेगा, तो सेलिंग के लिए एसएल आपका 1580 का रहेगा। ठीक है, 1580 का रहेगा। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। इसके अलावा क्या हो सकता है कि मान लो मार्केट यहाँ ओपन हो, ऊपर जाने लगे तो कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, नीचे जाने लगे कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। ये साइड वे की कंडीशन है। गैप अप ओपन हो, नीचे आए, यहाँ से रिवर्स होने लगे तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं फॉर दिस टारगेट, और इसके नीचे अगर जाके 30 सेकेंड सर्वाइव कर ले तो फिर हम इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे और इस कैंडल का हाई हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो एंड मानो गैप डाउन ओपन होके ऊपर जाए, यहाँ से नीचे जाने लगे तो हम एंट्री कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट, और अगर ऊपर जाके 30 सेकेंड सर्वाइव कर लें, ठीक है, तो आप इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट गैप अप गैप डाउन साइड वे, है ना। ये सारे, ये हर स्टॉक में, इंडेक्स सब में आप यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के लेवल की। एक्सिस बैंक में क्या है, 976। ठीक है, एक तो ये और 971, ये दो लेवल हैं, 971 और 976। 76 के ऊपर जाता है तो फिर से बाइंग आप मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा 983 990। ठीक है, 971 के नीचे जाता है तो आपको एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता देखने को मिलेगा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर यहाँ देखने को मिलेगा। 959 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं एंड देन फिर 953 तक के लेवल। ठीक है, सो अच्छा एसएल क्या लेके चलेंगे, तो एसएल आपका जो बनेगा सेलिंग साइड में आपका एसएल होगा, सो दैट इज़ 975, और बाइंग साइड में आपका एसएल होगा 974। छोटा सा एसएल है बाइंग साइड में, 2 पॉइंट का, 1.5 पॉइंट का, है ना, बट इम्पोर्टेंट होता है ना, इजीली टच नहीं होंगे, है ना। ओके, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये लेवल अच्छा है ना, अगर आप एक्सिस बैंक में करना चाहते हैं तो ये लेवल अच्छा है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। यानी होता है ना कि कल स्टॉक को देखने के लिए ये एक्सिस बैंक आपके रिडार पे हो सकता है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। रिलायंस की बात कर रहे हैं, रिलायंस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एंड अगर ये देखो यहाँ अगर हम देखें 3-4 कैंडल तो काफ़ी छोटी रेंज में कंसोलिडेशन हुआ है। 2417 के ऊपर जाता है, 1 आवर की कैंडल से यहाँ तक तो ये कंसोलिडेशन ही हुआ था। लास्ट में एक सेलिंग प्रेशर आया बट वापस इसने क्लोजिंग उसी रेंज में कर दी। तो 2418 के ऊपर जाएगा तो 2430 एंड 2443 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, एंड अगर 2398 का लेवल ब्रेक होता है तभी सेल करना, तो 2381 एंड 2370 के टारगेट देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि यार यहाँ कहीं दिखे तो हम सेल कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट। ठीक है, इसमें भी वही है, गैप अप ओपन हो, नीचे आए तो यहाँ एक बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2417 से 2398 तक।
सो अगर गैप डाउन ओपन हो, ऊपर चला जाए, यहाँ रेंज में फंस जाए, तो फिर इस टारगेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स अबाउट रिलायंस। अच्छा, एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 2407 का आपका एसएल रहेगा 10 पॉइंट का, एंड 2408 का सेलिंग के लिए, और 2407 का आपका बाइंग के लिए। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। अच्छा, ये जो एसएल मैं बताता हूँ वो ये नहीं है कि आपको हमेशा बस लगा के छोड़ देना है ना, आपको हमेशा ट्रेल करना है। लाइक अगर कैंडल ऊपर गई, आपका एसएल ये बना है ना 2408 का, अब क्या है, नेक्स्ट कैंडल बन गई, नेक्स्ट कैंडल ऊपर चले गई, तो फिर अब जब दो कैंडल हो गई तो फिर आपको एसएल को यहाँ कोस्ट टू कोस्ट तो एटलीस्ट शिफ्ट कर देना है। ठीक है, और अगर चाहो तो यहाँ टारगेट भी बुक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कैंडल बन गई तो हमें यहाँ पर तो आ ही जाना है ना, फर्स्ट टारगेट पे तो आ ही जाना। अगर आपको ज़्यादा बड़ी रैली की उम्मीद है तो फर्स्ट टारगेट पे तो आ जाना, अदरवाइज सेकंड टारगेट पे बुक करके ख़त्म करो। सेकंड टारगेट फिर ब्रेक हो तो फिर एंटर ले लेना। ठीक है, सो इसमें मैं आपको एसएल को भी ट्रेल करना चाहिए, आई थिंक, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस देखो, इन्फोसिस बाकी सब में सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, इन्फोसिस की कल भी बात कर रहे थे कि यार स्ट्रॉन्ग लेवल तोड़ के गए, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी दिया, उसके बाद आज चाहे मार्केट डाउन था बट उसी पॉइंट पे, यानी एग्जैक्टली वहीं बंद हुआ जहाँ पर कल बंद हुआ था। ठीक है, सो इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला, ये होल्ड कर रहा है, एंड अगर ये इसके नीचे नहीं आएगा तो निफ्टी भी आपका इजीली डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आईटी सेक्टर को भी आना पड़ेगा, है ना, और इन्फोसिस को वापस 1425 के नीचे आना पड़ेगा अगर डाउन ट्रेंड निफ्टी का स्टार्ट होना है तो, क्योंकि आईटी और बैंक मिलके ही इसे ड्रैग कर सकते हैं ना। सो अभी लेवल क्या है, अगर 1441 के ऊपर जाता है तो 1451 एंड 1460, अगर इस साइड ये जाने लगेगा तो आईटी निफ्टी को भी उठा लेगा, है ना, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड अगर 1434 के नीचे जाता है तो 1425 एंड 1414 ये आपके टारगेट रहेंगे। अगर बात करें कि सेलिंग के लिए एसएल क्या होगा, तो 1437 का आपका एसएल रहेगा सेलिंग के लिए, एंड अगर बाइंग के लिए बात करूँ तो 1438 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई 562 पे क्लोज हुआ है ना, एंड 15 मिनट, सॉरी ये तो 1 मिनट के कैंडल्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 562 पे इसने क्लोजिंग दी। अच्छा, कैंडल्स कभी कभी आपको पता करना हो तो यहाँ लिखा होता है ना, हर स्लाइड में यहाँ लिखा होगा कितने मिनट की, कितने आवर्स की, जनरली 1 आवर्स या फिर 15 मिनट्स के कैंडल्स होते हैं, ये गलती से बन गया। ठीक है, तो अभी लेवल क्या होंगे, 564 के ऊपर आप 3 पॉइंट यानी 567 एंड 570 तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। जब तक 570 के ऊपर नहीं जाता इसमें बुलिशनेस नहीं आएगी, एंड अभी बियरिश जोन में आ चुका है ये। ठीक है, एंड 561 के नीचे सेलिंग प्रेशर फिर जनरेट होगा, 558 एंड देन 554, ये दो टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे, और ये इजीली यानी काफ़ी अच्छे मूवमेंट भी हो सकते हैं अगर ये जो डाउनवर्ड क्लोजिंग हुई है आज निफ्टी की मार्केट की, तो अगर वो कंटिन्यूस रहता है सेलिंग प्रेशर तो इन सब स्टॉक्स में काफ़ी लो लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए 520 तक के लेवल ओपन हो चुके हैं ना। ओके, सो बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। अब टाटा मोटर्स देखो, इसने क्लोजिंग दी है 601 एंड 603, ये 2 पॉइंट की रेंज है। इसके ऊपर कल सुबह दिखे आपको तो 605 के लिए एंड देन 609 के लिए प्ले कर सकते हैं, एंड 601 के नीचे दिखे तो 598 एंड 595 इसके लिए आप प्ले कर सकते हैं ना। सो यहाँ एसएल क्या लेके चलेंगे, तो एसएल वैसे तो 2 पॉइंट ही हैं। ठीक है, तो बड़े एसएल नहीं है, बट हाँ यहाँ आपका जो एसएल बनेगा सेलिंग के लिए तो 1 पॉइंट का भी बन सकता है 602, और बाइंग के लिए आपका एसएल बनेगा 601.5 यानी 1.5 पॉइंट का। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी ने क्या किया, आज गैप डाउन ओपन हुआ एंड उसके बाद ऊपर रिकवर करने की कोशिश की बट नीचे आके क्लोज हुआ, है ना, एंड उसके बाद एक पर्टिकुलर रेंज में फंस के रह गया है ना।
तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, 2467 के ऊपर बाइंग आएगी, 2536 एंड 2588 एंड 2396 के नीचे सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, 2344 एंड 2283। ठीक है, तो इसमें इसने जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसको ब्रेक डाउन दिया है ना। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है, ठीक है, और अगर नीचे की साइड करता है तो शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर रखना। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए टारगेट। एंड एसएल क्या होगा, तो 2415 आज की जो क्लोजिंग है दैट इज़ योर एसएल फॉर बोथ साइड। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।